बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जवेरिया ने इन्होंने BS किया है, अभी जॉब करने वाली है, पहली जॉब है इनकी। वो कहते हैं सर मेरी ज़िंदगी की पहली जॉब है, मैंने हमेशा आपसे रहनुमाई ली है और इस जॉब के लिए भी मुझे रहनुमाई दीजिए। प्यारे बच्चे, गुजारिश ये है कि जॉब ये कांटों पे चलने जैसा तो नहीं है। एक सूदिंग, स्मूथ और प्लेजेंट चीज़ है, क्योंकि उसमें आपको जेब भर जाती है, बैंक अकाउंट भर जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप कंवारी हों या शादीशुदा, दोनों तरह की बच्ची को ज़हन में रखना चाहिए। कभी ऐसे अदारे में जॉब न करें जिसका मालिक कोई यंग लड़का हो और वहाँ लड़कियाँ ना हों। ये बहुत असूल की बात बता रहा हूँ। इफ़ यू आर द ओनली गर्ल, चाहे उसकी सेक्रेटरी हो, चाहे रिसेप्शनिस्ट हो, चाहे किसी भी शोबे में कोई बड़ा सा नाम आपको दे दिया जाए, तो इसका मतलब होगा कि वो जॉब आपकी एबिलिटी को नहीं मिली, आपकी शक्ल को मिली है। तो शक्ल तो किसी का भी दिल ख़राब करने के लिए बहुत बड़ी रीज़न होती है। और फिर कुछ अरसे के बाद ऐसी बच्चियाँ इनोसेंट, मासूम, कम अक्ल और कम फहम होती हैं। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि कहाँ मुझको लाइन लगानी है। इसी तौर पे जहाँ जॉब करें वहाँ कभी किसी को इतना करीब ना आने दें कि आपको पिक एंड ड्रॉप करने लग जाए। कोई लड़की हो तो अलग बात है, अगर कोई लड़का हो और कुछ अरसे बाद आपको बस पे, रिक्शे पे आता दे के ऑफ़र कर दे कि अच्छा, अगर तो कहे बाजी मैं छोड़ आता तो खैर है। तो अगर वो आपका हम उम्र है या थोड़ा ऊपर नीचे है, एक आध पोजीशन, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। आमतौर पे जो आपसे पहले जॉब कर रहे होते हैं वो शादीशुदा होते हैं, बच्चों वाले होते हैं। नई खूबसूरत लड़की हर एक को अच्छी लगती है, वो अपनी निगाह को रोक नहीं पाते, बदनज़री नहीं करते, बदनिगाही नहीं करते, लेकिन पूरे अपने वजूद को वो बना के एक स्ट्रेटजी, हिकमत अमली, तो आपका पूरा वजूद ही लूटने की कोशिश करते हैं। यानी इन सम केसेस ये वक्ती टाइम पास नहीं कर रहे होते, वो चाह रहे होते हैं कि आपसे उनका ताल्लुक़ बन जाए, लेकिन ये सोच लीजिए कि फिर वो जॉब नहीं बचेगी। क्योंकि जिन अदारों में लड़कियां अफेयर करती हैं और मामला बाहर निकल जाता है, तो वहाँ फिर जॉब बाकी बचती नहीं, बदनामी भी साथ साथ ही जाती है। तीसरी बात ये याद रखें कि शुरू में अपने डिपार्टमेंट में जाके फ़ौरन कार्रवाई दिखाना और अपनी जहानत का मुजाहरा करना ना शुरू कर दें। कुछ दिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, सबके पास जाके बैठें, उनसे सीखें। इस शोबे में मुझसे पहले जो खातून थी या खातूना था वो क्या करता था, क्या क्या मुझे जो बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन है वो उसको समझें, जो जॉब स्पेसिफिकेशन है उसको समझें, जो आपके टारगेट्स हैं उनको समझें। उससे भी अहम चीज़ होती है कि उस हायरार्की को समझें, जो रिपोर्टिंग हायरार्की है। आपको रिपोर्ट किसको करनी है। यानी अदारों में, जॉब में हर किसी को रिपोर्ट नहीं करनी होती। यानी इफ़ देयर इज अ चेयरमैन एंड CEO, तो आपको दे आर मोस्ट पावरफुल, दे आर द ओनर्स, बट यू आर नॉट सपोज टू रिपोर्ट देम। आपको अपने असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर को रिपोर्ट करनी होती है। सो ये जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इनका आपको पता होना चाहिए, इनके साथ ताल्लुकात। जो टास्क आपको देता है, जो असाइनमेंट देता है, जो काम देता है, उसका आपको अंदाज़ा करना है, उसके टेम्परामेंट का। कभी आखिरी वक्त का इंतज़ार ना करें कि उन्होंने कहा शाम को 4 बजे तक रिपोर्ट जमा करानी है, तो 4 बजे रिपोर्ट जमा नहीं हो सकती, उसको एट एनी कॉस्ट 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे जमा करा दीजिए। अदरवाइज़ कोई मसला हो गया, आप 4 बजे कर नहीं सकोगे, फिर आपने जाना भी होता है, तो उस वक्त जो एम्बैरसमेंट होती है, जो फटीक होती है, जो जाने की जल्दी होती है, उसमें बहुत बड़े बड़े ब्लंडर और गलतियां हो जाते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जितनी भी आमदनी हो, पहली तनख्वाह लेते ही उसमें से जो 10% है वो निकाल के अलग करना है। अम्मा को दें या अब्बा को दें कि अब्बा ये पैसे, फ़र्ज़ करें लाख तनख्वाह है तो ये 10,000 अपने अल्लाह की राह में सदका और खैरात के तौर पे करने। जो बाकी 90,000 बचा वो देख लीजिए कि पहली दफ़ा आपने घर कितने देने हैं। अगर आपने सब बताए हुए हैं तो आपकी मर्ज़ी है, वरना 3 हिस्से इसके करने चाहिए। एक हिस्सा छुपा लें, 2 हिस्से घर में दें
और उन 2 में से एक हिस्सा आपको वापस आ जाएगा पेट्रोल के लिए, खर्चे के लिए, कपड़ों के लिए। जो तीसरा हिस्सा है वो हमेशा हिडन रखें, कमेटियाँ डालें, बैंक में रखना है बैंक में रखें, उसके फिर यानी वो बिल्कुल हिफाजत से। अदरवाइज़ सब जॉब करने वाले आखिरी दिनों में बिल्कुल पद्दर होते हैं, हाथ खाली, जेब खाली, ज़्यादा खाली, मंजिल खाली, और वो बहुत फिर एम्बेरसमेंट होती है। तो अभी आई डोंट नो आपकी जो शादी हुई है या नहीं हुई, शादी हुई है तो और स्टेटस होता, ना हुई हो तो फिर तो घर वाले कोई चीज़ टिकने नहीं देते। तो वो जो लड़कियां चाह रही होती हैं पावरफुल होना और थोड़ा अपनी मर्ज़ी से कभी कभी खाना खाना, कभी दोस्तों को खिलाना या कोई चीज़ें ख़रीदना, वो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए, और एक बात और मैं याद दिला दूँ, सुबह घर से निकलते हुए अपने आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ और आखिरी जो 4 सूरतें हैं उनको पढ़कर अपने आप पर फूंक कर अपने आप को ये कहना है कि ए अल्लाह, मेरा वजूद, मेरी रूह, मेरी इज़्ज़त, मेरी आबरू, मेरा वक़ार, मेरा जिस्म व जान सब आपके हवाले, मैं नहीं कमज़ोर हूँ, इसकी हिफाजत आपने फरमानी है। लोगों की बद नज़री से मुझे बताना, बद निगाही से बचाना, उनकी बद नीयती से बचाना। कमज़ोर अगर सारे काम अपने ज़िम्मे ले लेगा तो नहीं होते, फिर बंदा तंग होता है। और अगर सबसे ताकतवर के ज़िम्मे आप लग जाओ तो आप सोचिए कि वो एहसास ही बंदे को बड़ी ताकत देता है कि दफ्तर की सारी बातें अच्छी अच्छी बता देनी चाहिए, ख़राब बातें घर बताएंगे तो हर कोई हर तरह का मशवरा देने लगता है जो आमतौर पर कबूल नहीं किया जा सकता होता। तो इसलिए ये एक बड़ी मोहतात, समझदारी वाली, लर्निंग वाली जगह होती है जहाँ आपको दुश्मन नहीं बनाने होते। और दोस्तों, जॉब पे काम करने वाले दोस्त कभी नहीं होते, ये आपके जानने वाले होते हैं, ये आपके सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो इन पे एतबार करके कभी दफ्तर के बॉसेस के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कोई लड़की नहीं कर सकती कि अपने साथ बैठी हुई के साथ बताए ये चीज़ फलां। हम लोगों को तबसरे करने की आदत होती है, अच्छा वो ऐसे बर्क रफ्तारी से, मिसाइल की रफ्तार से वो चीज़ जाती है कि फ़लाँ ने ये कहा। अगर वो उस लम्हे आपको बेवकूफ़ समझ के माफ़ भी कर दें तो कोई इंक्रीमेंट, कोई प्रमोशन, कोई तरक्की नहीं होती और एक रेड लाइन लग जाता है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। दुनिया में हम उन्हीं को अपने करीब रखते हैं, उन्हीं को जॉब पर, उन्हीं को तरक्की देते हैं जो काबिल एतबार और काबिल भरोसा होते हैं। ना काबिल एतबार लोगों की क्या ना शनाख्त, ना पहचान और ना ही उनकी वक़्त, हैसियत और अहमियत होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब अब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।